हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। देखिए, आज हम आए हैं घोड़ा खाल के गोलू मंदिर में और मैं आपको सबको आप दर्शन कराऊंगी और बताऊंगी मतलब ये है कि यहाँ पर ये क्या इनकी मान्यता है क्या नहीं है। अभी हम थोड़ी देर में चलते हैं यहाँ के महाराज जी के पास में और वहीं बैठ करके उनसे वार्तालाप करते हैं और जब मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या क्या बताते हैं। यहाँ पे जो इतनी घंटियाँ बनी हुई हैं, इतनी जो मनोकामना सबकी पूरी होती है, इन सब के विषय में जो है का हम महाराज जी से पूछेंगे। सब दूर करो। आओ बेटा, देरी से जाइए, आगे से जाइए। मनी मन मांगिए। ये भैरव बाबा हैं, गोलू बाबा के साथी हैं, मसान देवता हैं। इनकी बहुत मान्यता है। गोलू बाबा की पूजा करके यहाँ पे खिचड़ी जरूर चढ़ाते हैं और ये सब दुख दर्द दूर करते हैं और इनकी बहुत ज्यादा मान्यता है। एक बार जब भी आप यहाँ पे आए तो मतलब जय भैरव बाबा के दर्शन करें और इन पे खिचड़ी चढ़ाएं। इन पे खिचड़ी चढ़ाई जाती है, वो खिचड़ी इन पे जरूर चढ़ाएं आप। और इन घंटियों से तो ये आपको मालूम पड़ रहा होगा कि हाँ भाई कितने करोड़ों लोगों की इच्छाएं पूरी हुई हैं, कितनी घंटियां चढ़ी हैं जाएगा, कितनी पर्चियां बनी हैं। ये देखो सब अपनी पर्चियां बांध बांध के अपनी मनोकामनाएं इन पे लिख के जाते हैं। हम पढ़ के तो नहीं सुना सकते इनको, लेकिन सब जो है का ये लिख लिख के जाते हैं अपनी मनोकामना। और जिनकी मनोकामना पूरी हो जाती हैं वो आकर के यहाँ पे घंटी चढ़ाते हैं, जिसकी जितनी श्रद्धा हो। यहाँ पर सबसे पहले कहाँ के थे वो? जयपुर के थे, कहाँ के थे जो सबसे पहले आए थे? इनको न्याय का देवता कहा जाता है। हाँ, न्याय का देवता कहा जाता है इनको। जिसको बहुत से लोग अपनी मतलब जाएगा, जो जिनके कोर्ट केस चलते रहते हैं वो अपने यहाँ पर जो है कोर्ट केस के जो कागज हैं उनको चढ़ा जाते हैं। जिनकी जमीन का विवाद होता है वो जमीन के कागज यहाँ पे चढ़ा जाते हैं। एफिडेविट लिख लिख के चढ़ा जाते हैं यहाँ पे ये देखिए मतलब जब उधर किसी के एफिडेविट लिख कर मतलब जिसने लिख रखा है वो चढ़ा जाते हैं। तो किसी भी तरह की परेशानी हो, जिस भी तरह का आप न्याय मांगना चाह रहे हैं, न्याय पर सच्चा होना चाहिए, सच्चा में न्याय होना चाहिए, सच्ची मतलब आपकी ये श्रद्धा होनी चाहिए, तभी सबका मनोकामना यहाँ पूरी होती है। हम भगवान कृष्ण के वंशज हैं और बाला गौरिया भगवान का नाम है और भगवान न्याय के देवता हैं। श्री बनती है कि भगवान का जन्म चंपावत में हुआ था। पिता हलराय दादा थे। कतूर वंशजों में भगवान का जन्म हुआ। कतूर वंश जो है जाली में हमारे जितने भी मठ मंदिर बने हुए हैं कुमाऊं में, तो कतूर राजाओं के ही टाइम पर बने हैं, तो उन्हीं के वचन है भगवान। तो भगवान का जन्म बड़ी रोमांच की कथा है भगवान की, बिल्कुल कृष्ण की कथा है भगवान की, और कृष्ण के वंशज हैं। शिव पुराण में जो प्रसंग आता है कृष्ण जी के वंशज हैं। जी हाँ जी।
तो यहाँ जो किंवदंती है कि इनका जन्म भगवंत का इनको वरदान था माँ जगदम्बा का कि आप मनुष्य रूप में जन्म लेके देव रूप में पूजे जाएंगे। तो झालू राय की जो है 7 पत्नियाँ थी, तो पुत्र नहीं हुआ, तो उनने 7वीं जो पत्नी थी वो माँ कालिंगा उनका नाम था, और वो काफ़ी भीड़ थी। तो राजा जब जा रहे थे तो आगे टक्के ले उन्हें देखा कि 2 भैंसें लड़ रही हैं, तो उनने दोनों भैंसों को जो सींग पकड़ के अलग कर दिया। तो उन्होंने कहा कि इतनी बलशाली हैं, और उनको जो है कुछ रोग था उनके चाचा को, उनके माता पिता नहीं थे माँ कालिका के। तो उनने राजा ने प्रस्ताव रखा, शादी का प्रस्ताव रखा। तो उन्होंने कहा भाई मेरे जो है चाचा हैं वो कुछ रोग से पीड़ित हैं, वो स्वस्थ हो जाएं और उनका आशीर्वाद रहेगा तो मैं अवश्य आपसे शादी के लिए शादी करूँगी। तो कहते हैं कि उनने उनकी सेवा की, और उसके बाद प्रसन्न होकर उनको जो है उनका विवाह हुआ। तो जन्म भगवान का जब हुआ तो सौतेली माया ने जो है 6 माया ने जो है उनको राजा को सिलबट्टा दिखाया कि बोले आपसे जो है रानी से जो है वो चिढ़ गई कि इनको जो है पुत्र हुआ और हमें नहीं हुआ। तो उनको पाल से नीचे डाल दिया गया, 2 मंजिला पाल होता पहाड़ में, तो लकड़ी का बना होता, वहाँ गए नीचे गैया थी, तो माँ का दूध गौ माता ने उनको कष्ट समझे थे, वो तो उनको दूध पिलाया, अवतार थे। फिर उनने षड्यंत्र रचा और तांबे का पिटारा बनाकर उनको गोरी नदी में डाल दिया गया। गोरी से वो काली में चले गए। तो नेपाल होते हुए दर्शन करते हुए बाबा जो है गढ़वाल धिवर के वहाँ पहुँच गए। धिवर के वहाँ जब गए तो जाल में जब आए हैं तो उसने पिटारा देखा, खोला तो उसमें बच्चा था और बोल रहा था, वो तो अवतार थे। तो निसंतान था, उसको संतान की प्राप्ति हुई, और उनसे कहा गया कि महाराज आपको किस नाम से पुकारे? उनका भैया मेरा नाम मैं बाल रूप में हूँ और गौरी गंगा में आपको मिला हूँ, तो इसलिए मेरा नाम बाला गोरिया होगा। बाला गोरिया। ओके। तो जब उन्हें लेके आए तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे लिए जो आप एक घोड़ा बनवाइए काठ का, और मैं अपने पिता से मिलना, माँ से मिलना चाहता हूँ। और वो गए, गढ़ी चंपावत गए। गढ़ी चंपावत जाके नौले होते हैं हमारे यहाँ, अभी प्राचीन कई नौले हैं। तो धार जहाँ पर पानी आता है तो वहाँ जो है भगवान ने अपना घोड़ा लगा दिया, और माताएं आई तो पानी भरने लगे। तो उनसे वार्तालाप हुई कि भाई काठ का घोड़ा पानी पीते। तो उनने बाबा ने जवाब दिया कि माँ से कहीं सिलबट्टा होता है। उनको सिलबट्टा दिखाया गया था राजा को कि भाई माँ से जो है, माँ तो प्रसव पीड़ा में बेसुध थी। तो उनने राजा ने सच मान लिया। तो अब जब आते हैं महाराज, घोड़ा जब बनता है तो सीधा चंपावत जाते हैं और राजा से कहते हैं भाई वो उत्पात मचाते हैं वहाँ, और ये इनको जो है माताओं को जवाब मिल जाता है कि ये वही बालक है। तो वो कहते हैं कि भाई अगर आप वही बालक हैं, राजा से कहते हैं, तो माता की उनका मैं आपका अगर पुत्र हूँ, माँ का अगर बालक हूँ, तो दूध की धारा माँ के मुँह से सीने से निकल जाती है और बाबा के, तो उनको प्रत्यक्ष प्रमाण हो जाता है कि जो है यही बालक है, यही वो बालक है। तो फिर उसके बाद जो है उन्होंने कहा भाई मेरा तो न्याय हो गया है, तो राजपाट देना शुरू किया। उनका नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने अपना ये न्याय हो गया है, अब मैं दुनिया का न्याय करूँगा। तो उनको न्यायकारी कहा जाता है। तो यहाँ आने का जो रहा, यहाँ थोकदार मेहरा लोग थे। तो भागुली मेहरा जो थी वो कार के लोगों के परिवार से, नेपाल से बिलोंग करते हैं, तो राज परिवार के लोग हैं। तो उनने कहा कि मुझे जो है हिस्सा नहीं दिया गया और मुझे पलायित किया जा रहा है। तो उनका बेटा हम क्या कह सकते हैं, अब जो है आप यहाँ से जो है ये इष्ट हैं हमारे, और इनको जो है आप ले जाकर के अपने सिराने पर जो है, तो जब लेके आए तो ये हमारा गाँव नीचे पड़ता है, यहाँ सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ को भगवान को स्थापना की, वहाँ से त्रिशूल वगैरह जो भी दिया वगैरह लेके आई थी वो। तो उसके बाद जो है उनको 8 पट्टी के पटवारी जो है वो सारे खाते खतौनी देखी गई, उसमें तहसीलदार, एसडीएम, तो सारे लोगों ने, अब अंग्रेजों का जमाना है उस टाइम पे, तो अब अंग्रेजों का था या उस अंग्रेजों की पहले पुरानी बात होगी। तो देखा गया वो सारे कागज आगज जो है सब डॉक्यूमेंट सब सही हो गए हैं। तो वो सब हैरत में पड़ गए कि ये कागज, तो वो सब उनके नाम आ गए, उनको न्याय मिल गया और वो सब हैरत में पड़ गए। तो वहीं से भगवान की जो है न्याय का जो है सिलसिला जो है शुरू हुआ। मैं तो यही पूछ रही थी और क्या पूछ रही थी। सब आनंद रहेगा। माँ भगवान से आप कह जाइए, एक गांठ लगा दीजिए, किसी कपड़े में गांठ लगा दीजिए कर दिया है जी हाँ, बस आपको जल्दी से जल्दी भगवान बुलाएंगे, जल्दी से जल्दी। मैं मेरी ऐसी भगवान से प्रार्थना है। ठीक है गुरु। मैं तो ये कह रही थी ऐसी आशीर्वाद दो, मतलब मैं कुछ सेवा कर सकूं यहाँ। बिल्कुल, अब आप भगवान खुद आदेश करेंगे आपको सेवा के लिए, खुद आदेश करते हैं ना। आप मन में कह जाइए भगवान से कि जो भी आप मेरी मनोकामना है आप भगवान पूरी करेंगे। और जो भी मुझसे, वो भगवान तो भाव के भूखे हैं, बस वो तो एक फूल चाहिए भगवान को।
बस आपकी श्रद्धा होगी तो आप ना तो अवश्य आपको आदेश होगा भगवान का, तो जो भी आप करना चाहेंगे तो मैं मेरी ढेर सारी आपको बधाई है और शुभकामनाएं हैं। ठीक है सब आनंद रहेगा साहब, सब आनंद रहेगा। खुद को प्रणाम साहब, खुद को प्रणाम। पहले पर्ची लिखी जाती है, पर्ची लिखकर जो भी आपकी मनोकामना हो वो यहाँ बांध जाइए। जब मनोकामना पूरी हो फिर आप अपने श्रद्धा के हिसाब से घंटी चढ़ाइए। हाँ, छोटी बड़ी जैसी भी आपकी श्रद्धा हो घंटी चढ़ाइए। और ये सब उन्हीं लोगों की घंटियाँ चढ़ी हुई हैं जिनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। गाइस, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, औरों को भी मालूम पड़े कि मतलब जो है का ये न्याय के देवता कैसे हैं और यहाँ की कितनी मान्यता है। और एक बार अगर आप नहीं आए हो तो यहाँ आकर के इनके दर्शन जरूर कीजिएगा। तो जय गोलू महाराज की।